हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट 2025 काउंसलिंग से रिलेटेड ऑल मेजर अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट डिटेल्स। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपकी रिजल्ट अनाउंस हो चुकी है 14 ऑफ जून को, है ना। तो इसके 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो काउंसलिंग होती क्या है? तो आपको अगर कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस चाहिए तो इसके लिए आपको एक साइट पर रजिस्टर करना पड़ता है, जो कि आपको अलग अलग कॉलेज अलॉट करती है, जो कि हो सकती है प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस और आपकी रैंक के बेसिस पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काउंसलिंग क्या होता है। तो काउंसलिंग जो होता है वो दो तरह से होता है, एक तो होता है आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग और एक होता है आपका स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग और एक स्टेट काउंसलिंग, दोनों के लिए अलग अलग बोर्ड होती है। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होती है वो करवाती है एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग करवाती है स्टेट बोर्ड। एमसीसी जो है वो काउंसलिंग करवाती है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, जो कि 15% सीट ही पे करवाती है काउंसलिंग, बाकी 85% सीट पे आपकी प्राइवेट सॉरी स्टेट गवर्नमेंट करवाती है। इसके साथ साथ जितने भी एम्स हैं और आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजेस हैं और प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनकी काउंसलिंग कौन करवाती है? आपकी एमसीसी, जो कि होता है ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, इसके साथ आपको काउंसलिंग के लिए कुछ अमाउंट ऑफ मनी भी देना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि होता है 10,000 रुपया फॉर ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व एंड 5,000 फॉर ओबीसी एसटी एंड एसटी, जो कि रिफंडेबल होता है। इसके साथ अगर आप प्राइवेट के लिए काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपए देना पड़ेंगे एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि रिफंडेबल होता है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि प्रोसेस क्या होता है काउंसलिंग का। देखिए, तो काउंसलिंग जो होता है सबसे पहले आपको जाकर एमसीसी पे रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे काउंसलिंग की आपकी लिंक पोर्टल ओपन होती है, इसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, जो कि हो सकता है आप 5,000 हो, आपका 10,000 हो, या 2 लाख रुपए हो। ठीक है, पेमेंट आप कर लेंगे, उसके बाद आपको कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट अपनी डालनी पड़ेगी, कौन सा कॉलेज आपको सबसे पहले प्रेफर करना है ना। जैसे अगर आप बिहार में तो पीएमसी सबसे ऊपर होगा, या आईजीआईएमएस होगा, या एनएमसीएच होगा, या आपको जो भी बाकी कॉलेज बचती हैं वो तो प्रेफरेंस होता है। सबसे पहले आपको सबसे बढ़िया कॉलेज जो चाहिए, उसका सबसे उससे कम चाहिए, वैसा हो प्रेफरेंस लिस्ट। तो इसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में कि प्रेफरेंस लिस्ट बनानी कैसे है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि आपकी रैंक क्या है ना, उसके बेसिस पे ही डालना पड़ेगा, तभी आपको कॉलेज अलॉट होगी। हो सकता है नहीं तो कॉलेज अलॉट ना भी हो। तो प्रेफरेंस लिस्ट बनाना बहुत मस्ट है, प्रॉपर डिटेल रिसर्च करके। ठीक है, इसके बाद आपको 10 दिन का समय मिलता है, इसके बाद आप वो अपनी जो भी प्रेफरेंस बनाई है उसे लॉक करने पड़ेंगी। ठीक है, तो चॉइस लॉकिंग, इसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे रिजल्ट आता है, हो सकता है आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है नहीं हो। अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको जाकर कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के एडमिशन करवाना होगा। ठीक है, ये तो क्या होगा, आपको कॉलेज अलॉट होता है। अगर आपको इस राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप सेकेंड राउंड में जा सकते हैं। देखिए, तो आपकी जो काउंसलिंग होती है वो कैसे चलती है। अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड 1 ओवर होती है, उसके बाद स्टेट काउंसलिंग राउंड 1 स्टार्ट हो जाती है, ये ओवर होती है, उसके बाद आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड 2 स्टार्ट हो जाती है, इसके बाद स्टेट काउंसलिंग। तो ये लैडर पैटर्न में चलता चला जाता है। इससे क्या होता है कि कोई भी आदमी 2 सीट ऑक्यूपाई नहीं करता है ना, डबल ऑक्यूपेंसी नहीं होती है। ठीक है, और जो भी सीट होती है वो अवेलेबल होती है, जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो अबाउट नीट 2025 काउंसलिंग। होप यू ऑल लाइक इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू like to this video and subscribe to my channel.